टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको ये बताना था कि ये होता है कि सीरीज में सीक्वेंस सेम होता है। क्या होती है? अब हमें ये बताना चाहिए कौन सी सीरीज एक है, कौन सी सीरीज एक भी नहीं है जिसमें सीक्वेंस सेम हो। क्या चाहिए वो? यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और डेटा। ठीक है, हर चीज पे देखो 2 और 4 के बीच कितना होगा, 4 और 6 के बीच 2 ठीक है, जिसमें सीक्वेंस सेम हो, मतलब दोनों हर एक नंबर के बीच का नंबर सेम हो, मतलब गैप जो है वो बराबर हो, वो क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब हम मानो कि मशीन पर लिख दिया 1, 5, 9, 13 सही नोट 14, इसमें प्रोग्रेशन सेम है। 1 और 5 के बीच तो 4 है, 5 और 4 9 के बीच भी 4 है, 9 और 13 के बीच भी, लेकिन 13 और 3 है, 3 है। यहाँ पर सीक्वेंस टूट गया। क्या हो गया? सीक्वेंस टूट गया। अगर इन सब नंबरों के बीच का डिफरेंस टूट जाता है तो सीक्वेंस सेम नहीं होता, दिस इज नॉट मतलब ये वाली चीज लेनी नहीं है। क्या कर देंगे? ये वाली चीज लेनी नहीं है। समझना आ गया है? तो क्लियर तरीके से ये बताना है कि जो सीरीज एक ही होती है वो कौन सी है, कौन सी सीरीज लेनी समझना आ गया। कैसे? जिन सीरीज में हमारा सीक्वेंस सेम होगा वो सीरीज एक ही होगी, जिस सीरीज में सीक्वेंस सेम नहीं है वो सीरीज एक ही नहीं होगी। बात क्लियर है? देखो और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। एक सीरीज दी है यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 13 और हमसे कहा है कि ये बताओ ये सीरीज एक ही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइए पहले नंबर में कहते हैं ये, क्या कहते हैं? ए, यानी ऐसे मान लो तो A1, A2, A3, A4, A5। सीक्वेंस निकालने का तरीका होता है D इक्वल होता है A2 माइनस A1, बस 2 से निकालो A3 माइनस A2। अगर इन दोनों का सीक्वेंस सेम आ रहा है माइनस, ठीक है, तो ये सीरीज एक ही है। अगर इन दोनों का सीक्वेंस सेम नहीं आता तो अगला नंबर क्या है? A4 माइनस A3। देखो 8 से कितना 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना है 11 माइनस 9 कितना हो गया 9 माइनस 7 कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना हो गया 11 माइनस 9। सबका सीक्वेंस सेम है, B क्या लिख देंगे? D2 होगा सीक्वेंस सेम होगा। कौन समझ में आया? जिन नंबरों का सीक्वेंस सेम होगा यानी D एक होगा वो सीरीज क्या हो जाएगी? एक भी। अगर किसी क्वेश्चन में एक जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में A इक्वल 4 and B इक्वल 3, फाइंड द 4 टर्म्स। क्या कह देगा? फाइंड द 4। A इक्वल 4, B इक्वल 3, फाइंड 4 टर्म्स। क्या कह दिया आपने? फाइंड 4। देखो टर्म के हिसाब से अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ जान दो, ठीक है, जिस क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 3 और पहले फाइंड 4 टर्म को फॉर्मूला होगा पहला एक मानने का हमें पता A की वैल्यू तो दे रही है 4। अगर सीरीज जो शुरू होगी वो किससे शुरू होगी? 4 से शुरू हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला होता है A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस B। क्या होता है? D की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, मतलब जो वैल्यू हम निकालेंगे इससे कम कर देंगे D के साथ। अगर यहाँ पर 3 है, A3 है तो D के साथ क्या हो जाएगा 2। A की वैल्यू कितनी हो गई 4, 2 into 3 4, 2 3 का तो कितना हो गया? अब ये 4 निकालने को कहा है नेक्स्ट बार 4 A प्लस कितना हो जाएगा 3D। जितनी यहाँ पर वैल्यू होगी उससे एक कम कर दो D के सामने 4 को, तो A की वैल्यू कितनी है 4 3 into 4 3। अच्छा हाँ वैल्यू कम हो गई 3 3 9 और 4 की वैल्यू। अब उसने कहा था 4 टर्म उठाए, यहाँ से 3 तो निकालिए A4, तो चौथा टर्म कैसे निकालेंगे? A4 क्या निकालेंगे? A4 फॉर्मूला है A प्लस निकालेंगे A प्लस 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 into 3 और 3 का A की वैल्यू 4 है, हाँ ये तो 12 और 4 कितना हो गया
16 तो देखो ये आप सीरीज बन जाएगी लगभग इस तरीके से कि पहला नंबर 4 फिर 7 फिर 10 फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 13 और फिर 14। तो यहाँ की सीरीज हो गई आपकी ये क्या सीरीज हो गई? क्लियर है बात? जिस सीरीज का सीक्वेंस सेम आ जाए और नंबर हमें निकालने को हमें पता है ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला याद रखिए। पहला A2 निकालने की, ए तो हमारे पास है ऑलरेडी। अगला नंबर निकालने की क्योंकि सीरीज आज शुरू हो रही है, अगला नंबर निकालना है यानी केवल A2 हो गया। क्या हो गया? A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस B। अगला होता है A3। जितना यहाँ पर नंबर है उसमें से एक घटा दो, A प्लस फिर उसमें से एक घटा दो A4 है जो 3D, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर एक बहुत सी आती है कि हमें देखना होता है हैं? मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में ज्यादातर आप भी आते हैं। ठीक है, फाइंड द बैंक अकाउंट 80 3 7 12 10 10। ठीक है, एक सीरीज है, यहाँ ध्यान दे लो भाई, एक सीरीज है 3 7 12। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है। जब हमें पता है पहली सीरीज है तो पहला नंबर क्या हो गया है? और ये वाला नंबर क्या हो गया? ठीक है, तो हम इसमें एक गिनता होगा है A2 माइनस A1, तो हमें मिल गया 7 माइनस में गिनता हो गया 4। एक और बार चेक कर लेंगे, A3 माइनस A2 सेम आ रहा है सीक्वेंस है, नहीं तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 4 आया जी, 4 ही आई है। 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था? कौन सा टर्म निकालना है? तो अगर लिया A की वैल्यू 10 पर लिखेंगे, जब A की वैल्यू 10 लिखेंगे तो यानी निकालना होगा इसका 10 वाला नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, हमें n की वैल्यू पता है क्या है 10। फॉर्मूला कितना हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू B। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू B की वैल्यू है 4। 3 प्लस 10 9 कितना हो गया? 9 होगा। 8 10 टर्म जो होगा वो कौन सा होगा? 39। इसलिए एक आवश्यक है कि हमें ये पता है 3 नंबर बता दे। अब उसने पूछा 10वां नंबर बता दो क्या है, तो हमें पता है 11 में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 के बाद 4 19, इसके बाद 4 जोड़ेंगे 23। ऐसे हमने A डैश का फॉर्मूला लिखा है, हमें याद रखना है। यहाँ पर लिखा होता है A कब होता है फॉर्मूले में? जितना टर्म पूछेगा आपसे क्या पूछेगा? तब उस यहाँ क्या रख देंगे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर हमें कोई भी टर्म पूछते ये कहता हमें निकाल दो A 32 क्या निकाल दो? तो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला होगा A प्लस 32 से एक नंबर नाउ कर दो। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 और D की वैल्यू कितनी है? 4। मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाओ 4 3 12। 124 में 3 जोड़ दो कितना हो गया? यानी 32वां टर्म जो होगा 13वां टर्म तो कितना हो जाएगा? 120। समझ में आ रही बात? अब हमें बस सीरीज से मतलब करना है कि सीक्वेंस क्या है और ए क्या है। सीक्वेंस का मतलब B, A का मतलब फॉर्मूले में रखो और जितने भी टर्म पूछो उसमें से एक घटा दो फॉर्मूले में। अगर ये पूछता हमें बना दो A57, क्या पूछता आती? A57 क्या पूछता? तो फॉर्मूला होगा A प्लस 56 बाई 3 क्लियर है बात? समझ में आ गई? ये सब करके दिखाएंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह का आएंगे यहाँ पर ये कहा होगा A की सीरीज का तीसरा टर्म जो है वो 5 है, यानी तीसरा जो ये सीरीज है 1 2, ये जो टर्म ये कितना है 5 और 3 4 5 6 और 7 टर्म कितना ले रखा है 9। हमें ये वाली खाली जगह नहीं पता, क्या नहीं पता? ये सारी खाली जगह है बिल्कुल नहीं पता। तो हमें निकालने का तरीका क्या करना है? अभी हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हमें पता क्या कौन सा टर्म का है?
तो फॉर्मूला मैंने बताया था, जितना यहाँ पर नंबर होगा उससे कम हो जाएगा ए प्लस तो 2d। ए 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, ए प्लस 2d हो गया इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन हो गई। अगली टर्म क्या दे रखी है 7, ए 7 कितना हो जाएगा ए प्लस 6d कितना हो जाएगा ए प्लस 6 क्लियर है बात? और ए 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9 ए प्लस 6d वैल्यू कितनी हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रख दो। क्या करो नई इस इक्वेशन को इसके नीचे रख देता हूँ 5 ए प्लस 3। ठीक है इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से जहाँ पर प्लस होता है वहाँ क्या हो जाता है माइनस। यहाँ पर भी प्लस है क्या हो गया यहाँ पर भी प्लस क्या हो गया माइनस। 9 माइनस 5 कितना हो गया 6 में से 2 गया क्या बचा 3। तो ये इसमें मल्टीपल में है इधर आकर कैसा हो जाएगा डिवाइड टू 2 बन जा और डी की वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से रख देंगे ए मिल जाएगा। और डी वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या आपको मेरे पास 5 ए प्लस 2d ये ऐसी रहेगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा डी की वैल्यू 1 है 1 तो 5 को 1 2 1 का प्लस का 2 इधर आके कैसा हो गया माइनस 5 में 3 क्या बचा ए की वैल्यू कितनी आ गई। यानी आपकी जो सीरीज है वो किससे शुरू हो रही है यहीं से। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है क्या निकालना है सेकंड टर्म निकालने का मतलब क्या होता है आपकी ए को निकालने का ए प्लस बी क्या होता है ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास और अगली वैल्यू कितनी डी 1 तो कितना हो गया तो ये वाला नंबर कितना आ गया 4। अब हमें निकालना ए को निकालना है फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d। ओके ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास और 3 into 1 3 1 का 3 से निकल आ गया। आगे बात समझ में क्लियर। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये टर्म निकाल के छोटे वाली ये ना ये नहीं निकालना ना ये निकालनी है तो ये कौन सा टर्म था 4 5 6 निकालने क्या करेंगे 8 प्लस 5 राइट डी तो 8 कितना है मेरे पास 5 आता 5 और 3 कितना हो गया 8 भैया यहाँ पे क्या आ गया क्लियर आ गई बात समझ में। तो ये वाले टर्म का दोगे कितना होगा यस सर और गेस किया बता दोगे 7 है। तो बेसिक चीजों पे फोकस कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है प्रॉब्लम ये है कि हम समझना नहीं चाहते कि क्या होने वाला है। ठीक है क्वेश्चन को हार्ड बनाते हैं। अगर हम इजी कर लें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भाई मोहन है शाबाश क्या आया 7 तो आगे से ये निकाल के आ गई। अब मैं वहाँ पर कोई सा नहीं संगे कौन सब कर लेंगे है ना। देखो पढ़ाई को इजी करना सीख लो। इजी करने का आसानी से सॉल्व करना है। अब मसला ये है कि हमें खाना तो है लेकिन बनाना नहीं आता है तो खाएंगे कैसे। जब तक आपको बनाना नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं मैंने सुना है कि सर आंसर तो सही आया मैं तुम्हें अगर आपकी ये चीजें सही नहीं है तो आंसर डायरेक्ट लिखने से कोई फायदा है। अगर मुझे पता है इसका आंसर ये आएगा मैं डायरेक्ट लिखी मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है और सॉल्व नहीं कर सकता कर दिया और यूटेल जाके कि नहीं सर आंसर तो यही आएगा हमारा। कुछ बच्चे कहते हैं कि तो बस आप ये ध्यान रखो जब तक आपको चीजें बनानी नहीं आएंगी जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। निकालना है 31 मतलब 31 टर्म निकालनी है जिसमें से 11 टर्म हिंदी दे रही है 16 टर्म हिंदी दे रखी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई 2 टर्म दे रखी होता दे रही है 11 कितना दे रखा है 38 लिखेंगे 11 हमें करना है 38। तो 11 का फॉर्मूला क्या होगा इससे घटा दो प्लस 10 कितना हो गया 38 इक्वेशन नंबर। अगला तो टर्म क्या है A16 कितना दे रखा है 7 डिग्री A16 का फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे इक्वेशन 1 रखो A प्लस 19 इक्वल 38 सबको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट क्या कर दीजिए ठीक है माइनस माइनस कैसे ठीक है 15 में से 10 जाएगा 73 में से 38 यहाँ से एक कैरी ले लो 30 में से इसमें 50 गया
डी इक्वल कितना हो गया 35 अपॉन 5 5 मतलब डी आई 7 डी की वैल्यू आ गई 7। अब हम क्या करेंगे पुट डी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है सर? a plus 10 d is equal to 38 भांजा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 से मतलब 70 देखो प्लस का 70 उधर जाने कैसे हो जाएगा माइनस का जब माइनस वाली वैल्यू बड़ी होती है तो आंसर में क्या आता है माइनस। क्या आता है माइनस 70 में तो 38 विदाउट 10 में सेट गया। यहाँ क्या बचा 6 इसमें तो गया की वैल्यू कितने माइनस का 32 ए की वैल्यू कितनी आ गया थी माइनस अब हमारे पास के भी थे और डी भी है। हमसे पूछा क्या है 31 का फॉर्मूला क्या होता है 31 का 831 ए प्लस ए प्लस 30 e ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने minus 32 माइनस का 32 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 73 का 721 210 में से 25 घटा को आंसर करा दे आपको 10 में से शुरू है क्या बचा तो क्या बचा माइनस का लिया है फिर प्लस वाली वैल्यू बड़ी है माइनस वाली कोटेंस का आंसर कितना आएगा बात समझ में आ गई। क्या बताया मैंने आपको अगर ए 11 हमें दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा 11 से कम कर दो 10 ए प्लस 10 इक्वल 38। यहाँ पर क्या हो गया 16 और टर्म है यानी 16 टर्म था तो इसे एक टर्म मतलब कितना हो गया 15 तो a प्लस 15 दोनों को ऊपर रख दो। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड में यहाँ नहीं होना होता है सब्ट्रैक्ट। जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाएगा जो माइनस का होता है वो प्लस ए से क्योंकि एक ए प्लस का है ए के तो ए से ए में से ए जाएगा क्या बचेगा 0 यानी हमने कहा क्या 15 में से 10 क्या बचा 5 और 73 में 38 गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है के बाद हमने डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 रख दी जिससे हमें मिल गया माइनस का 32। हमने ये उठा के ये 31 में फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूला होता है ए प्लस 30 डी तो माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7 की 3 से मल्टीप्लाई हो तो देखो चलो यहाँ पर 0 दे रखा है 0 पर 7 3 का 21 0 210 में से 32 कर दिया कितना बचा 178 ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कराया था आपको ठीक है।